बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, क्या हाल चाल हैं। वेलकम टू माय चैनल साइंस गैलरी। ना तो ये आवाज़ आपके लिए नई है, ना ये आपके लिए चैनल नया है। हमारा और आपका अल्हम्दुलिल्लाह 10 ईयर से ज़्यादा का साथ है। अच्छा जी, ये हनी की आवाज़ आप लोग सुनते रहते थे। ये बेटी की बात पक्की की जो कैप्शन आपने देखी, अल्हम्दुलिल्लाह हनी की हम लोगों ने बात पक्की कर दी। और ये एक छोटा सा इंगेजमेंट सेरेमनी का इसका वो था। इसके बाबा इसको प्यार करते हुए और बस बहुत सडन था यार, कोई प्री प्लान नहीं था ये फिर जी देखें हम लोगों ने काफ़ी तैयारियां की थी, खाने शाने की, ये वो। और इसको प्रोलॉन्ग किया था हमने 2 डेज़ पे, बिकॉज अम्मी को क्योंकि इतना सडन था तो अम्मी को मैं इन्फॉर्म नहीं कर सकी थी, तो वो नाराज़ हो गई थी। तो सेकेंड डे फिर हमने उनके लिए वो किया। और ना चाहते हुए भी जो अचानक वाला प्लान था वो बहुत अच्छा हो गया, बहुत अच्छा हो गया। और यार बेटियां तो फिर आपको पता ही है, अमानत थी उसने ये लेकिन बहुत टफ टाइम था मेरे लिए भी। और जिस तरह से मैंने एकदम से अपना माइंड बनाया है, क्योंकि ये तो हमें पता था कि उसकी फूफो आ रही हैं उसका प्रपोज़ल लेके, बिकॉज वो विलिंग थी बचपन से ही कि हनी के लिए जो है ना वो काफ़ी इंटरेस्टेड थी। बट ये बहन भाई में आपस की बात चलती रही, मेरे तक तो कभी आई ही नहीं। और फिर ये हुआ कि इवेंचुअली वो एक दिन उन्होंने कहा कि जी बड़े ऑफिशियली तरीके से हम प्रपोज़ल लेकर आ रहे हैं। और एट द सडन उन्होंने जो है वो रिंग भी निकाल ली। तो बस ये हुआ, ना हम किसी को इन्फॉर्म कर सके, ना किसी को बुला सके। तो नेक्स्ट डे क्योंकि स्पेशली अम्मी जो है वो अकेली हैं अबू के बाद, तो वो चीज़ों को बहुत अब फील करती हैं। तो सेकेंड डे हमने फिर उनके लिए जो है ना एक प्रॉपर इसको फंक्शन में कन्वर्ट कर दिया। और आगे वाले ब्लॉग्स में आप लोग देखोगे कि हम आपको सारी प्रिपरेशन दिखाएंगे, क्या कहाँ से किधर से आप लोग शॉपिंग कर सकते हैं। और अभी इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो बिकॉज आप लोगों को पता ही है कि हनी मेडिकल की स्टूडेंट है और अभी उसके हाफ स्टडीज़ हो गई हैं, हाफ रहती हैं। तो अभी थोड़ा टाइम है शादी में, तो हमने कहा कि इसको हम लोग निकाह की उसमें जो है वो चेंज कर लेंगे। तो इंशाल्लाह निकाह का जो है एक्सपेक्टेड है, आप लोगों से वो भी शेयर करेंगे कब होगा कैसे होगा। अभी फ़िलहाल तो उसकी आपको सारी तैयारियां दिखाएंगे, क्या तैयारियां चल रही हैं, क्या क्या हो रहा है, किन किन मार्केट्स में हम लोगों ने विज़िट किया। बिकॉज हमारे पास टाइम कम था तैयारी का। उसकी रीज़न ये है, निकाह आप लोग सोच रहे हो कि शायद ये निकाह सेरेमनी थी। निकाह की सेरेमनी इंशाल्लाह होपफुली आपके साथ शेयर करेंगे, बट वो अभी उसमें टाइम है 2-3 मंथ्स उसमें अभी है। बट क्योंकि हनी के आगे जो है वो एग्ज़ाम होने वाले हैं, उसके फाइनल एग्ज़ाम्स हैं, तो उसके पास क्योंकि आगे टाइम होना नहीं था, तो उसने कहा कि मैंने जो भी अपना बनने देना है, जो भी करना है वो मेरे पास बस यही दिन है, और मैं आप लोगों को जस्ट 2 डेज़ दे सकती हूँ या 3 डेज़ मैक्सिमम। तो उसके बाद आप लोगों ने मुझे छेड़ना नहीं है, तो मुझे फिर अपनी स्टडीज़ पे फोकस करना है। तो बस फिर ये हुआ कि आई थिंक इसकी इंगेजमेंट के कोई 4 to 5 डेज़ के बाद या 1 वीक के बाद हमारी जो है वो तैयारियां अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हो गई थी। और क्या क्या हुआ, क्या क्या हमने किया, किधर किधर हम गए, वो सारा आपके साथ शेयर करेंगे। अभी जो शुरू में वीडियोस होंगी वो थोड़ा ड्यूरेशन कम होगा, क्योंकि ऑब्वियसली ये यूँ तो वीडियोस आप साइंस गैलरी की बहुत देखते रहते हैं, लेकिन ये वाले ब्लॉग्स जो है वो क्योंकि मेरा आपके साथ पहली ही शेयरिंग है, और मैंने हमेशा क्योंकि आपको अपनी फैमिली का मेंबर ही समझा है, मेरे लिए आप यूट्यूब के जितने भी सब्सक्राइबर हैं ये एज अ फैमिली मेम्बर्स ही हैं। और मैं ऑन एंड ऑफ आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, अपने घर की बातें भी, बच्चों के हवाले से भी, और बहुत कुछ जो है वो मेरी लाइव सेशन में आप लोग सुनते ही रहते हैं। तो बस इसको हमने थोड़ा सा वो इस तरह से कर दिया कि चलें आप लोग इस तरह से एंजॉय कर लें कि हम आपको जो है वो अपने कुछ मुफीद मशवरों से मुस्तफ़ीद भी करते रहें, और साथ साथ आपको अपनी लाइफ में दिखाते रहें कि क्या क्या हो रहा है। क्योंकि मेरी लाइफ में कुछ ना कुछ हैपनिंग हो रही होती है, कहीं ना कहीं हम लोग घूम फिर रहे होते हैं, खा पी रहे होते हैं, शॉपिंग कर रहे होते हैं, कुछ ना कुछ फ़न मौज मस्ती मेरी लाइफ में चलती ही रहती है, और नॉन स्टॉप चलती रहती है। बहुत कम ही कोई दिन होते हैं जिसमें हमारा कुछ इस तरह का वो ना हुआ हो। तो कोशिश करेंगे सबका सब आप लोगों के साथ ऑन एंड ऑफ शेयर करते रहें। और क्योंकि ये मेरी पहला मेरा व्लॉग था, तो इसके बारे में आप लोगों ने मुझे फीडबैक भी देना है। वॉइस क्वालिटी कैसी थी, पिक्चर क्वालिटी कैसी थी, और वीडियो का ड्यूरेशन कैसा होना चाहिए, और क्या क्या आप लोग सजेस्ट करेंगे। बिकॉज अभी जो नेक्स्ट ब्लॉग होगा वो आप लोगों की सजेशन पे बेस्ड होगा, उसको भी ऑब्वियसली हम अपनी प्रायोरिटी पे रखेंगे, और साथ साथ जो कुछ हमारी उसमें चलता रहेगा वो भी आपके साथ शेयर करते रहेंगे इंशाल्लाह। और मैंने आप लोगों को कई दफ़ा बताया कि मेरी ससुराल जो है बड़ी मुख्तसर सी है। मेरे हस्बैंड जो है वो एक ही बेटे हैं, और एक ही इनकी बहन है। तो बस ये और मेरी सास है, तो मेरे फादर इन लॉ नहीं हैं। तो बस ये 3 लोग हैं टोटल मेरी इन लॉज में। लेकिन मेरी आगे पोपो जो इनकी हैं, उनकी आगे माशाल्लाह इतनी लंबी चौड़ी ससुराल है, बहुत लंबी चौड़ी माशाल्लाह माशाल्लाह उनकी ससुराल है। तो इंशाल्लाह हनी जहाँ जा रही है वहाँ जो है वो
फैमिली मेम्बर्स माशाल्लाह अच्छे खासे हैं। और बस आप लोगों से दुआओं की भी मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद है। और वो मुझे पता है मेरी ज़िंदगी में जब भी कभी कोई बुरा वक्त आया है, जैसे हम लोगों का जो भी मिसहैप हुए हैं, एक्सीडेंट हुआ या जो भी चलते रहे, वो आप लोगों की दुआओं के साथ चलता रहा। मेरे अब्बू की डेथ हुई तो आप लोगों की मोरल सपोर्ट मेरे साथ थी। फिर हनी का एडमिशन हुआ, फिर मेरे बेटे का एडमिशन हुआ कैडेट कॉलेज में। सब कुछ आपके साथ मैं शेयर करती रही, आप लोगों की दुआओं से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। ये सारा सफ़र जो है वो आप लोगों के साथ, आप लोगों की मोरल सपोर्ट के साथ और आपकी दुआओं के साथ ही पॉसिबल हुआ है। और आगे तो मुझे और भी ज़्यादा आप लोगों की सपोर्ट चाहिए, आपकी इंकरेजमेंट चाहिए। और क्या गलतियाँ हैं, क्या कमी है, क्या कोताहियाँ हैं, वो भी आप लोगों ने अपना फीडबैक देना है कमेंट्स में। और इंशाल्लाह आप लोगों के साथ आगे ब्लॉग्स में हम लोग शेयर करेंगे कि हम लोग कहाँ कहाँ गए, कौन कौन सी मार्केट्स को विज़िट किया और कौन सी मार्केट्स हमें रीज़नेबल लगी। तो आज का फ़िलहाल हम जो है वो अपना ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। फीडबैक के लिए आपका इंतज़ार करेंगे। लव यू ऑल। अल्लाह हाफ़िज़।